पांच दुर्लभ राजयोग में महाशक्ति का महापर्व गज केसरी, शश योग, मालव्य, लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य राजयोग। किनको तरक्की के साथ होगा धन लाभ? घोड़े पर सवार माँ दुर्गा किनका करेगी बेड़ा पार? क्या कहता है नवरात्रि का शुभ मुहूर्त? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। सादर नमस्कार। अब जो कि देखिए 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, यानी कि शक्ति का महापर्व आ रहा है। आपको बता दूं, इस बार 5 शुभ संयोग या फिर यूं कहें कि 5 राजयोग में चैत्र नवरात्र आरंभ हो रहा है, और जिसके चलते 3 ऐसी चुनिंदा राशियां हैं जिनके लिए माँ दुर्गा स्वयं न सिर्फ जिन्हें तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगी, बल्कि उनकी जिंदगी में खुशहाली भी भर देगी और साथ ही साथ उनके घर परिवार की सुख समृद्धि को भी बढ़ाकर जाएगी। तो इस बार का चैत्र नवरात्र आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? चैत्र नवरात्र का शुभ मुहूर्त क्या कहता है, घट स्थापना क्या कहते हैं, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। राजपुरोहित मधुर जी से बताएं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती का पावन पवित्र एक ऐसा अवसर आ रहा है जिसे हिंदू नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है जी। प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष हमारा मनाया जाता है, जो कि एक प्राचीन पद्धति, प्राचीन समय से ये चीजें चलती चली आ रही। दूसरा ये कि नवरात्रि के इस पावन पवित्र अवसर पर 9 देवियां हैं। उन 9 देवियों की विवेचना श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मिलती है। वो 9 देवियां हैं कौन? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। 9 देवियां हैं। 9वीं माता सिद्धिदात्री के रूप में जानी जाती हैं। ऐसे में पहली देवी का जन्म यदि देखा जाए तो शैलपुत्री, अर्थात राजा हिमाचल के यहाँ जिन कन्या का जन्म हुआ था उनका नाम शैलपुत्री। हिमाचल मतलब पर्वत थे वो, शैल मतलब पहाड़ होता है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, कन्या के जन्म लेने के बाद से वो ब्रह्मचारी रूप में अपना जो है तपस्या करने लगी भगवान शिव की प्राप्ति के लिए। अनेकादि रूप जो है उन्होंने धारण किया। महागौरीति चाष्टमम, 8वीं माता महागौरी के रूप में स्थापित हुई। वो महागौरी कैसे बनी? जब उन्होंने तपस्या करते हुए, राक्षसों का संहार करते हुए भगवान शिव को प्राप्त कर लिया, तो विवाह के बाद उन्होंने महागौरी रूप में वो जानी जाने लगी। उसी बीच में उनके बहुत सारे नाम, भवानी है, अंबिका है, अपर्णा है, आदि नामों से प्रख्यात हुई। ऐसे में महागौरी बनने के बाद वो सिद्धिदात्री जब बनी, भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ कैलाश पर बैठ करके वरदान जब देते हैं, सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती हैं। यही 9 माताओं की विवेचना है, 9 माताओं की आराधना है। अब ये सबसे बड़ी बात, ये कब से शुरू हो रहा है? लोगों के दिमाग में भ्रम है 8 या 9, 8 अप्रैल या 9 तारीख को। तो 8 की रात्रि में प्रतिपदा लग रही है, और हमारे यहाँ सनातन का जब सूर्योदय होता है तभी 9 वर्ष का सूर्योदय होता है। तो ऐसे में 9 तारीख में ही प्रतिपदा मान्य की जाएगी, और उस समय प्रतिपदा तिथि है 9 तारीख में प्रातः काल की बेला में। 9 तारीख को दिन भी अच्छा है, मंगलवार। 9 संख्या कितनी अच्छी है आप समझिए। 9 देवी की उपासना के लिए 9 संख्या से ही शुरुआत है, और 9 अर्थात नूतन वर्ष में भी प्रवेश आप कर रहे हैं। तो 9 कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक भी है। एक विषम संख्या है 9, लेकिन ये थोड़ा सा शुभता में कैसे आएगी वो तो बाद में जब नवरात्रि बीतने लगेगी। तो 9 संख्या क्या होता है? 9 युद्ध का कारक होता है। 9 संख्या क्या होती है? 9 एक अंक है। तमाम प्रकार की विवेचनाएं हैं, ज्योतिषीय गणना के अनुसार लोग अपने अपने आराध्यों को, इष्टों के अनुसार उसकी विवेचना करते रहते हैं। तो ऐसे में 9 तारीख में प्रातः 7:19 से 9:35 तक एक कलश स्थापन का सुंदर मुहूर्त है, जिसे घट स्थापना के नाम से जाना जाता है। यदि इस समय में, इस काल में, इस चक्र में आप नहीं कर पाए तो आपके लिए 11:50 से लेकर के 12:55 तक, यानी कि ये अभिजित मुहूर्त जो है, उस अभिजित मुहूर्त में, उस काल में, उस चक्र में आप सुंदर घट स्थापन कर सकते हैं। अब ये तो मुहूर्त वाली रही बात। यह नवरात्रि कब तक चलेगी? 9 तारीख से प्रारंभ हो करके, और 17 तारीख को, 17 को नवमी है, 17 तारीख दिन बुधवार पड़ रहा है, नवमी उस दिन रहेगी। और उसी दिन
18 तारीख को यानी 10वीं के रूप में जो मनाया जाएगा वो गुरु बृहस्पति। तो आगमन माँ भगवती का 9 तारीख को घोड़े की सवारी पे हो रहा है। जैसे 9 संख्या हमने बताया कि युद्ध का कारक विषम संख्या है, तो घोड़े की सवारी पे माँ भगवती का आगमन राज्य में, देश में एक हिंसा की, एक भयावह स्थिति बन सकती है, एक युद्ध का, एक आक्रोश का, जनमानस में तमाम प्रकार का भटकाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ते हुए आता है, शांति अवस्था में नहीं आता। तो अब 9 दिन प्रत्येक घरों में माँ भगवती का वास रहेगा। उस घोड़े को अस्थायी रूप में आप जमाना चाहते हैं, अपने भाग्य को, अपने किस्मत को, अपने कैरियर को आप तौलना और नापना चाहते हैं, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवती का पूजन आपको किस विधि करना है जी। ये पूजन पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जब वहीं 10वीं को माँ भगवती जाएंगी तो किस सवारी पर जाएंगी? आखिर जब इतनी उग्रता से आएंगी, कोई क्रोधी व्यक्ति आ रहा है तो उसे प्यार से, संयम से आप उसके साथ पेश आएंगे तो वो शांतिपूर्ण वातावरण में वो व्यक्ति शांत हो जाएगा कुछ समय बाद। जब उनका जाना हो रहा है तो गज पर जाना हो रहा है जी। जैसे कुंडली में गज केसरी योग बनता है, ऐसे ही गज पर वो विराजमान होकर के जाएंगे। गज अर्थात लक्ष्मी, भगवान माता लक्ष्मी जो है गज की सवारी पर सदैव रहती हैं, कमल पर विराजमान रहती हैं। तो ऐसे में गज पर जब जाएंगी तो पूरे संसार के लिए, पूरे जनमानस के लिए, हिंदुत्व के लिए आप समझिए कि उस समय जल वृष्टि, उस समय धन वृष्टि आदि कई सारे योग बनेंगे। आपके जीवन में रुकावटें जो तमाम प्रकार की आएंगी वो भी कहीं ना कहीं उसका जो मार्ग में जो बाधा है वो बाधाएं हटेंगी, खुलेंगी 9 दिन की उपासना से। तो इसलिए इस बार की नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि बहुत ही स्पेशल है। और इस चैत्र नवरात्रि के अंतर्गत कैसे पूजा पाठ करना है, सामान्य तौर पर पूजन करने के लिए 3 प्रकार की विशुद्धियां बहुत आवश्यक हैं। विशुद्ध अर्थात हम पूर्णतः शुद्ध हो जाएं, अपने मन को पवित्र करें, तन को पवित्र करें। उस मन को, तन को पवित्र करने में मनसा वाचा कर्मणा श्लोकों का गायन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो आप मन पूर्वक, इच्छा पूर्वक अपने हृदय से, आत्मा से परमात्मा को समर्पित करें, देवी को समर्पित करें। कर्म से सामग्री चढ़ाते हैं, चंदन, रोली, हल्दी, टीका आदि सब कुछ लगाते हैं, तो उसे कर्म रूपी अर्थात आपकी शरीर शुद्ध हो, मन पवित्र हो। वहीं वचन और कर्म हो गया, कर्म में ये हो गया मन से, मन अर्थात एक पुष्प को समर्पित करना है। जैसे पुष्प समर्पित होता है तो वैसे ही अपने मन को समर्पित करें। 3 प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होकर के माँ भगवती की विशेष रूप से उपासना करेंगे। तो इस बार घोड़े पे वाहन करते हुए उग्रता में माँ भगवती आएंगी तो, लेकिन गज पर सवार होकर के माँ भगवती आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगी, जिससे आपके परिवार में एक लक्ष्मी, एक ऐसी सुंदर कन्या का जन्म होगा जो कि देश का प्रथम नेतृत्व भी करेगी। वीरांगना महालक्ष्मी बाई, रानी लक्ष्मीबाई जैसे तमाम ऐसे सद्विचारों से संयुक्त भी होगी। बिल्कुल। और शक्ति का पर्व देखिए हर किसी के लिए खास भी होता है, क्योंकि हर कोई शक्ति को पूजते हुए उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करता है, ताकि माँ जब आए तो उनके जीवन में खुशहाली लेकर आए। और इसी के चलते, जो कि इसे दूसरा हटकर देखा जाए तो ग्रह नक्षत्रों की चाल पर भी बहुत प्रभाव, ग्रह नक्षत्रों की चाल भी प्रभाव डालती है। तो ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि अब की बार के जो चैत्र नवरात्र हैं, शक्ति का जो ये महापर्व है चैत्र नवरात्रि, इस खास मौके पर कौन कौन से शुभ संयोग या फिर यूँ कहें कि राजयोग बन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 12 राशियों के जातक हैं, माँ भगवती की उपासना करेंगे। उसमें माताएं, बहनें आदि भी शामिल हैं और पुरुष वर्ग भी शामिल हैं। तो कहने का भाव ये है कि 12 राशियों के जातकों के लिए सीधा सीधा 5 प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं। 5 योगों में, योग तो तमाम प्रकार के होते हैं, लेकिन जब गज पे माँ भगवती की वापसी हो रही है, प्रस्थान हो रहा है, तो उसमें से कुछ राशियों के जातकों की कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है। बन तो 12 राशियों में हो रहा है, लेकिन हम कृपा प्राप्त कैसे करें, कृपा पात्र कैसे बने? तो ऐसे में आप समझिए कि कुंभ राशि में शनि इस समय बहुत मेहरबान चल रहे हैं। कुंभ राशि की स्थिति में शनि के मेहरबान होने के कारण से बिजनेस, व्यापार आदि में आपको धन लाभ की बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। वृषभ राशि में गजकेसरी का योग बन रहा है। और वहीं पर देखा जाए तो सिंह राशि, 3 ऐसी ये प्रमुख राशियां हैं तीनों राशियों के लिए। सिंह राशि पर गुरु बहुत ज्यादा मेहरबान हो रहा है, जिसमें भगवती की कृपा अत्यधिक मिलेगी, जिसके कारण से गुरु आपको और अच्छा प्रमोशन देगा। आपके परिवार में यदि जातक नहीं उत्पन्न हो पा रहा है तो उसके लिए बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। व्यापार करते हैं, बहुत लॉस में चल रहे थे, तो एक अच्छा मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो रहा है। 3 राशियों के जातकों की कुंडली में ये विशिष्ट प्रकार का जो संयोग है, उसमें गजकेसरी योग है, वृद्धि योग है, सस योग है, राज योग है, आदि तमाम प्रकार के योग इन 3 राशियों के लिए उपलब्ध हैं। बाकी और जो अन्य 9 राशियां हैं, क्या उनके लिए कृपा नहीं है? कृपा संपूर्ण है। वस्तुतः कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।
पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। 9 राशियों के जातकों के लिए भी वही उपस्थिति, वही स्थिति बनेगी जिसमें भगवती की कृपा मिलेगी, लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए सहज और संयम बरतना बहुत आवश्यक है, जिसको पूजा पाठ के माध्यम से आप लोग करेंगे तो अवश्य ही कृपा प्राप्त होगी। बिल्कुल, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि शक्ति की भक्ति आपके जीवन को आनंदमयी बनाए। और इसी के साथ आपको महाराज जी के द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए कितनी उपयोगी साबित होगी, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।